हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 16, सेट नंबर 16। और ये आपके आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026 अटेम्प्ट करने वाले हैं या 2026 में कोई भी बैंक एग्जाम देने वाले हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना के जरूर जाइए एग्जाम में। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि हिंदी में है और ये आपका इंग्लिश में है। जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगता है वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग आपका 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 3 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है? तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लेता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिले। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इस तरीके से चीज़ों को सोचना चाहिए। लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ जी और एच एक गोलाकार मेज पर बैठते हैं। यानी कि मेज का जो शेप है वो क्लियर कर दिया, ये गोलाकार मेज है। क्लियर हो गया? ये सभी केंद्र का सामना करते हैं यानी कि सेंटर की ओर लोग देख रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 15 में से अलग अलग संख्या में पेन है और सभी इंडिविजुअल के पास एक अपना पेन है, उसकी अपनी एक संख्या है। क्लियर है? एक दूसरे के विपरीत बैठने वाले व्यक्तियों के पेन का योग हमेशा 20 होता है। दो आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर फिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है और इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं और सभी के पास एक अपना पेन है। ठीक है, उसकी अपनी एक संख्या है। ये क्वेश्चन में लिखा है और इसमें एक जो रिमार्केबल पॉइंट यहाँ लिखा है कि एक दूसरे के विपरीत जो बैठेंगे लोग उनका योग होगा पेन का कितना, हमेशा 20 होगा। ठीक है, ये सपोज यहाँ पे आपका 5 है, किसी के पास पेन, यदि मान लीजिए ए के पास 5 पेन होता है तो ये सामने वाला जो व्यक्ति होगा इसके जस्ट सामने, उसके पास 15 पेन होगा। ये क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया ना? तो जब भी आपको कभी भी एग्जाम में आपको वेरिएबल में डिजिट्स नजर आ जाए तो उसको हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ हम लोग ऐसे नोट डाउन करेंगे। यहाँ भी यदि हम 5 है, अच्छा बताइए यदि 5 के सामने कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसके पेन की संख्या कितनी होगी बताइए? तो 15 हो जाएगा ना, बताइए। क्लियर हुआ? फिर देखिए आपके पास 7 है तो 7 यदि होगा तो सामने में जो बैठेगा उसके पास 13 पेन होगा। क्लियर है? अब 8 है तो 8 के सामने जो होगा उसके पास कितना होगा? 12 होगा। फिर आपका देखिए कितना है? 9 है तो 9 के सामने आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। 4 और 4 8 हो गया ना, और 8 ही लोग हैं तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे मूव करें, अपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ये जो दिया है, डिजिट्स जो दिया है यहाँ पे, ये किसी भी फॉर्म में दे सकता है ना। किसी की लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है ना, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है वेरिएबल में। तो आपको जो डिजिट्स जो दिए रहेंगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये आपको हेल्प करती है डायग्राम को फॉर्म करने में। क्लियर है? आगे मूव करें, चलिए। वह व्यक्ति जो सी के तत्काल बाएं बैठा है के पास 11 पेन है। यदि हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने डायग्राम में यूटिलाइज करेंगे तो मल्टीपल कंडीशंस आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइड में नोट डाउन कर लेंगे सी के तत्काल बाएं के पास 11 पेन है। क्लियर हो गया? जिसके पास यदि 11 पेन होगा उसके अपोजिट में जो बैठा होगा उसके पास 9 पेन होगा, तभी तो कुल मिला के 20 पेन होगा जैसे आपके क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर है? आगे मूव करें। डी उस व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी है जिसके पास 9 पेन है। देखिए डी उस व्यक्ति का तत्काल पड़ोसी यानी कि जस्ट राइट या जस्ट लेफ्ट में होगा उस जिसके पास 9 पेन है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। यदि आपने अभी तक बेसिक्स वाला क्लास नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, तो आपको ये चीज़ें समझने में आपको हेल्पफुल होगा। ये देखिए आपका इससे ये कनेक्ट कर रहा है। मूव करें आगे। वह व्यक्ति जिसके पास डी से 4 पेन अधिक है डी के विपरीत बैठा है। आप देखिए डी से 4 पेन अधिक होगा और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत बैठेगा। अब देखिए हमारा जो एक दूसरे के विपरीत बैठने वाले लोग हैं उसके पास पेन की संख्या कितनी है बताइए? 20 है। तो ऐसा कोई आप देखिए डिजिट्स में जहाँ पे आपको अंतर दिखे 4, है ना, ठीक है, तो वही आपका क्या है, डी और डी के जो सामने बैठेगा व्यक्ति उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 5 यदि यहाँ पे है तो 4 यदि होता तो 9 होता, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, 5 और प्लस ऐड करते हैं 4 तो 9 ही होगा, 14 ये भी नहीं हो पाएगा, 20 चाहिए। 7 है तो 4 होता 11, 11 भी नहीं है आपका, 20 चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखिए 8 और 4 12, ये देखिए आपका ठीक है ना। और इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 तो 9 और 4 तो 4 13 होगा लेकिन 20 नहीं हो पाएगा, ऑपोजिट्स में 20 चाहिए, है ना। यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, 8 और 12 वाली। तो यानी कि आपका डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और इसके जो सामने व्यक्ति बैठेगा उसका हो जाएगा कितना? 12। क्लियर हुआ ना? ये आपके इन्फॉर्मेशन में ही दिया था, हमने यहाँ से यूटिलाइज कर लिया। अब देखिए यहाँ भी आपका क्या है, डी से इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? अब आप जब आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपके पास दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने डायग्राम में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स इन्फॉर्मेशन होता है उसको लेते हैं। तो सी के ठीक बाएं जो व्यक्ति बैठा हुआ उस पर 11 पेन होगा। सी के जो तत्काल बाएं बैठा है उस पर 11 पेन है, यही तो है ना, बताइए। जब ये 11 पेन होगा तो ये 9 पेन हो जाएगा, ये 9 पेन हो जाएगा। हमेशा हम लोग क्या है, दो पॉसिबिलिटी से क्वेश्चंस को बनाना
शुरू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए डी के या तो लेफ्ट में या राइट में हमको 9 चाहिए, ठीक है। तो ये पहले हम क्या करते हैं, डी के लेफ्ट में ले लेते हैं और दूसरी बार डी के राइट में ले लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया ना, बताइए, ठीक है। और देखिए डी का नंबर भी क्लियर हो गया ना, डी आपका 8 है तो ये आपका 12 होगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। डी आपका 8 है तो ये आपका 12 होगा, ये भी आपका क्लियर यहाँ पे हो गया है। सारे कंडीशन आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए, सभी को आप एक साथ कट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। फिर लिखा हुआ है सी के पेन की संख्या बी और उस व्यक्ति के पेन की संख्या का औसत है जो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए इन्फॉर्मेशन लॉन्ग है, हम लोग इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। सी के जो पेन की संख्या होगी वो क्या होगी, बी और उस व्यक्ति के पेन की संख्या का औसत है जो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि औसत कह रहा है और ये दो संख्या है यहाँ पे, यानी डिवाइड बाई 2 होगा। और ये कौन है बताइए, सी के बाएं दूसरा वाला जो व्यक्ति होगा इसकी जो संख्या होगी, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे मूव करें। बी के पास सी से कम पेन है। अब देखिए बी के पास जब सी से कम पेन है यानी कि सी के पास अधिक पेन है। और देखिए क्या बी और सी का कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो ई के बारे में है 15 पेन, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जो आपने ये दो स्टेटमेंट्स को नोट डाउन किया, क्या हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? ये आपका पॉसिबिलिटी 1 था, ये पॉसिबिलिटी आपका 2 था। क्लियर है? ठीक है। यदि हम अपने पॉसिबिलिटी 2 में आते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताइए, सी इज इक्वल टू बी प्लस, देखिए सी के बाएं दूसरा तो दिया है ना, पहला दूसरा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए हमको यदि हमको संख्या को 2 से डिवाइड करना है तो उसके लिए जो हमें संख्या चाहिए होगी, मतलब जो 100% डिविजिबल के लिए डेसिमल्स में ना है, क्योंकि आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो डिजिट्स दिया है वो कंप्लीट डिजिट्स दिया है। तो यदि हमको संख्या को डिवाइड करना है 2 से तो वो संख्या हमको चाहिए क्या, सम संख्या चाहिए, ठीक है। तभी तो आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब देखिए यदि हम बी का वैल्यू मानते हैं यहाँ पे किसी एक को, तो हमारे पास सम वाली संख्या कितनी बताइए, 8 और आपके पास 12 है ना, ठीक है। 8 और 12 हम लोग कंडीशन 2 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। 8 और 12 यदि आपके पास है तो 8 आपका तो देखिए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डी की संख्या है। 12 आपका देखिए सी के बाएं दूसरा है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो हम लोग बना रहे थे कंडीशन, ये क्या है, गलत हो गया। चीज समझ आ रही है? हम यहाँ सम अंक को ही क्यों लिए, क्योंकि यदि आप यहाँ ले लोगे 5, यहाँ ले लोगे 12, 17 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करिएगा तो 8.5 आ जाएगा, है ना। डेसिमल्स में आ रहा है ना, चेंज समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग 6 रखते, यदि यहाँ पे आपने जो 5 रखा, यदि हम लोग यहाँ 6 रखते हैं, 6 + 12 रखते, तो देखिए आपका ये क्या है, 18/2 होता, 9 आपका आया था। इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग सम अंक को प्रीफर किए क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना था और हमको पूर्ण अंक निकालना था। क्लियर हुआ नहीं चीज, ठीक है। आगे मूव करें, ठीक है। तो यानी कि ये जो बना रहा था आपका क्या है, गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे कंडीशन में। तो दूसरे कंडीशन में ये जो आपका, इसको आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। चलिए, इसमें एक और था ना आपका, बी जो है आपका, एक सेकेंड, बी जो है आपका कम है सी से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आपके पहले वाले कंडीशन में यदि आप देखिएगा तो पहले में हमारा सी का जो वैल्यू देखिए दिया हुआ है 12, ठीक है ना। तो सी का जो वैल्यू 12 दिया है, ठीक है, तो ये कैसे आया बताइए, बी रहा होगा एक अंक बी के पास और सी का जो सेकंड इलेक्ट रहा होगा, डिवाइड बाई 2 किया गया तो 12 आया होगा। यानी कि 12 दूना 24, यानी कि बी प्लस सी का जो सेकंड इलेक्ट का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 24 होगा। तभी तो डिवाइड बाई 2 करके 12 लाया गया है। क्लियर हुआ? अब देखिए आपके पास ऐसा कौन सा 2 डिजिट्स है जिसको आप ऐड करिएगा तो 24 आएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि हमारे पास पहला यहाँ से शुरुआत करते हैं, 5 है तो हमको 24 के लिए 19 चाहिए, 19 हमारे पास नहीं है, चलिए गलत हो गया। और आगे मूव करते हैं, 7 है तो 7 के लिए 17 चाहिए, 17 हमारे पास नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका क्या गलत हो गया। 8 के लिए आपका है तो 16 चाहिए, 16 हमारे पास नहीं, ये भी गलत हो गया। 9 है देखिए आपके पास, 9 के लिए 15 चाहिए तो 15 हमारे पास है ना। यानी कि आप जो है बी या सी का जो सेकंड इलेक्ट का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 9 या 15 हो सकता है ना, बताइए, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है, या तो बी या सी का सेकंड इलेक्ट, ठीक है, लेकिन ये दोनों होगा यही, ठीक है। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? और देखिए आप ध्यान से, तो 13 यहाँ पे है और 11, 24, तो 11 और 13 ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, जिसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 12 आ जाएगा ना। जो आपका सी का देखिए वैल्यू यहाँ पे 12 यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? 12, 11 ये सब मैंने यूटिलाइज कर लिया। यानी कि कुल मिला के हमारे पास 2 ही ऐसे अंक हैं जिसको हम
बी या सी के सेकंड लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी और आपका जो ये बी के सेकंड लेफ्ट का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, क्लियर हो गया है ना, ठीक है। या तो 9 या 15 या तो 11 या 13 हो सकता है। दूसरी बात इसमें लिखा है कि सी का जो वैल्यू है आपका 12 है। आप देखिए इस पहले वाले कंडीशन में, ठीक है, तो 12 होगा तो बी का जो वैल्यू होगा हमेशा 12 से कम होगा ना, ठीक है, इसके हिसाब से, है ना, क्योंकि सी ज्यादा है बी से। तो बी जो है या तो 9 हो सकता है या तो 11 हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। अब यदि अपने हम डायग्राम में देखते हैं तो हमारे डायग्राम में फर्स्ट वाले डायग्राम यहाँ देखिए तो गलत हो चुका है। यदि हम बी देखिए 9 के लिए आपका दिया हुआ है ना, तो 9 यहाँ पे आपका है तो हम यहाँ बी को रख सकते हैं ना, बताइए, ठीक है ना। बी को यदि आप यहाँ 9 रखिएगा तो जो सी के सेकंड लेफ्ट में कितना हो जाएगा, बताइए, 15 हो जाएगा ना। क्लियर है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या इसमें एक और चीज संभव है, जैसे कि बी आपका 11 हो सकता है और जो आपका 13 है यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है ना, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो जैसे आपका दो पॉसिबिलिटी आपका बना, हमको क्या करना चाहिए बताइए कि हम लोग इसी की एक और कॉपी बना लेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वेट नहीं करना है हमारा। यहाँ देखिए नोट डाउन है ही, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे तो हम दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आप जो चीज़ें मतलब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखना है ना, तो हम क्या करते हैं, सी देखिए आपका यहाँ 12 था, हमने 12 रख दिया है, 11 हो गया, ठीक है। ये आपका देखिए इसको हटा दीजिए थोड़ा सा आप, ये देखिए ये आपका हट गया यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी आपका यहाँ से हट गया है ना, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, बस हो गया, इतना ही तो करना था। डी आपका हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। ये आपका सी यहाँ पे हो गया 12, एक सेकेंड थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं। डी आपका यहाँ पे 8 हो गया, सी आपका यहाँ पे हो गया 12, ये आपका यहाँ 11 था, यहाँ पे ये 9 आ गया, तो हमने एडिट कर लिया। अब देखिए बी के लिए जो संभावना थी, ठीक है, या तो बी 9 होगा या तो 11 होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम बी को 9 के पास रखते हैं, यहाँ पे 9 के पास रख दिए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताइए, बी के लिए 11 भी तो हो सकता है, तो बी के यहाँ 11 हो गया, ठीक है। जब यहाँ बी आपका 9 हुआ तो सी के सेकंड लेफ्ट में कितना हो बताइए, तो 15 हो जाएगा ना, 15 9 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12, ठीक है। इसी तरह से इस वाले पॉसिबिलिटी में चेक करिए, यदि ये आपका 11 है तो ये 13 हो जाएगा ना, बताइए, सी के बाएं दूसरा, ठीक है। जब ये 13 होगा तो ये ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा ना, ठीक है। जब ये 15 होगा तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा ना। क्लियर हुआ ना यहाँ तक, ठीक है। 13 7 20 अब 15 5 20, ठीक। अगला कंडीशन में क्या लिख रहा है, ई उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है जिसके पास 15 पेन है। अब देखिए 15 पेन यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा, यानी ई आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, बताइए, ठीक है। अब देखिए 15 के दाएं तीसरे स्थान पे आपको ई चाहिए, तो 15 का जो संख्या है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो 5 या 15, या तो 15 या 5, है ना, ठीक है। यही तो एक जगह ब्लैंक आपका खाली है जहाँ 15 और 5 को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा 15 के दाएं बोला है तीसरे स्थान पे ई चाहिए, यदि 15 यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरे में, तो यहाँ तो सी है, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। यदि हम 15 को यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा में यहाँ डी है, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी आप ले रहे हैं ये क्या है, गलत हो गया। क्लियर है, ठीक है। आगे मूव करें, फिर क्या लिख रहा है, ई के पास 7 पेन नहीं है। अब देखिए 7 पेन यदि ई के पास नहीं होगा तो ई के पास पेन की संख्या कितनी होगी बताइए, एक ही बचा है ना, आपने बताइए, 13 और 7 वाला पेयर, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा और 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, चेंज समझ में आ रही है, दोनों मिलकर 20 हो गया। लिख रहा है एफ ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ए के बाएं से, यदि हम ए को यहाँ रखते हैं तो फिर एफ के लिए जगह नहीं है, चलिए यहाँ नहीं हो पाएगा ये। और देखिए ए के बाएं दूसरे स्थान पे आप देखिए आपका यहाँ पॉसिबल है ना, ठीक है, यही एक ब्लैंक खाली है, ठीक है। और फिर यहाँ रखोगे ए तो फिर आपका यहाँ पे डी है, एफ के लिए जगह नहीं है, ये यूटिलाइज हो गया। आगे मूव करें, जी उस व्यक्ति के बगल में नहीं बैठा जिसके पास 11 पेन है। अब देखिए जी 11 पेन आपका यहाँ पे है तो जी यहाँ भी नहीं आएगा, जी यहाँ भी नहीं आएगा। क्लियर है, एक ही ब्लैंक देखिए आपका खाली है, वो आपका कौन सा बताइए, यहाँ पे जी आ जाएगा ना, और सब तो फील्ड था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक और जो आपका बच रहा है अल्फाबेट एच है आपका, तो एच यहाँ पे रख दीजिए, यही ना बचा था, ए बी सी डी एफ जी एच, हाँ सारी यूटिलाइज होगी, एच बचा था, एच को हमने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया। क्लियर है, तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ये देखिए हमारा ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियरिटी के साथ यहाँ लिखा हुआ है। लिखा के पास 5 पेन है, देखिए 5 पेन यहाँ पे या तो जी के पास होगा या जो एच के ऊपर बैठेगा, है ना। अब देखिए जो व्यक्ति एच के ऊपर बैठता है ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कौन बी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा, देखिए बी यहाँ पे आपका है दाएं दूसरा, पहला हो गया दाएं, दूसरा दाएं, यानी 7 है ना, 7 यानी कि एफ लिखा है, ठीक है। तो बी के दाएं कौन बैठता है, जिसके पास 7 हो या फिर 7 पेन की संख्या हो तो फिर एफ हो, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करिए। इसी तरह के लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।